बच्चों, आज हमारा जो लेसन है लेसन 9 है। ठीक है। इसमें क्या है, विशेष शिक्षा और सहायक सेवाएं। विशेष शिक्षा किसको दी जाती है? जो विशेष योग्यता रखते हैं बच्चे, जैसे कि विशेषता आप दो तरह से कह सकते हो कि जो उस चीज़ को प्राप्त कर पा रहा है और उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। जैसे मनोविज्ञान इसमें कि जैसे कई बच्चे होते हैं कि अक्षम बच्चे होते हैं। ठीक है, तो विशेष शिक्षा के तहत है, विशेष सहायक सेवाएं के तहत है। जब हमारा लेसन पूरा हो जाएगा तब हम ये क्या समझेंगे, अधिगम उद्देश्य को देख लेते हैं। इस अध्याय को पढ़ने के बाद शिक्षार्थी विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, सहायक सेवाओं की अवधारणा को समझ सकेंगे। अपंगता और बच्चों में पाई जाने वाले विभिन्न प्रकार की अपंगताओं की अवधारणाओं को बता सकेंगे। विशेष शिक्षा संबंध सहायकता सेवा में जीविका के लिए आवश्यक जानकारी और कौशल को भी स्पष्ट कर सकेंगे। ठीक है, अब इसके महत्व की बात कर लेते हैं। शिक्षा शब्द से हम सभी परिचित हैं, लेकिन विशेष शिक्षा आप में से कुछ के लिए नई अभिव्यक्ति हो सकती है। इस शब्द का अर्थ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शैक्षणिक प्रावधानों से है, अर्थात उन बच्चों के लिए जिसमें एक या एक से अधिक अपंगताएं होती हैं, जिनकी भिन्नताएं आवश्यक होती हैं। ये विशेष शिक्षा आवश्यक SEN कहलाती है। इस प्रकार विशेष शिक्षा का अर्थ सभी व्यवस्थाओं जैसे कक्षा, घर, सड़क, जहाँ कहीं भी बच्चे जा सकते हैं, वहाँ ऐसे बच्चों के लिए विशेष रूप से रचित निर्देश भी देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें चलने, खेलने, बोलने, देखने, सुनने और समाज में लोगों के बातचीत करने और किसी ऐसे कार्य करने में अस्वाभाविक रूप से कठिनाई हो जाती है, जिन कार्यों को करने में आप सामान्य मानते हैं। इन बच्चों में कुछ विशेष स्थितियों के कारण अपंगता हो जाती है, जैसे सुनने का दोष, देखने का दोष, बौद्धिक दोष। अपंगता के प्रकारों के बारे में अधिक विस्तृत चर्चा आगे की जाएगी। इष्टतम रूप से संसार का अनुभव करने के लिए उन्हें अधिक प्रयास करना पड़ता है। इनके आसपास के लोगों को उनके इन प्रयासों में उन्हें सक्षम बनाना होता है, मतलब उनकी मदद करके वो उनके कार्य को पूरा करना। ठीक है, क्रियाकलाप क्या है? क्या आप किसी ऐसे बच्चे के बारे में जान सकते हैं जिसमें ऊपर बताई गई अपंगता की पाई जाती है? यदि नहीं तो अपने परिवार के किसी सदस्य, पड़ोसी से पूछिए कि क्या वे किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं। किसी ऐसे बच्चे व्यक्ति से मिलने, देखने, बात करने का प्रयास कीजिए कि बच्चों के बारे में पंक्ति में लिखिए। पता लगाइए कि क्या वह विद्यालय जा सकता है, जा सकती है या नहीं, किसी भी विद्यालय में जाती है, और यदि नहीं तो क्यों नहीं जा सकती है। बच्चों की विशेष शिक्षा आवश्यकताएं NCA विशेष शिक्षा की कुछ कार्यविधियां द्वारा पूरी की जाती है। विशेष शिक्षा अपंग विद्यार्थियों के लिए पृथक विशिष्ट शिक्षा नहीं है। यह एक ऐसा उपगम है जो उसके सिखाने सुगम बनाता है, विभिन्न क्रियाकलापों में उसकी भागीदारी को संभव बनाता है, जिसमें उसकी अक्षमता और विद्यालय के कारण भाग नहीं ले पाने के कारण विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे सदैव एक अलग संस्था में नहीं पढ़ना पड़ता। वास्तव में उसमें अधिकांश बच्चे विद्यालय को सामान्य कक्षा में आसानी से पढ़ सकते हैं, तथापि कुछ बच्चे जिन्हें अपंगता के स्वरूप में कारण कठिनाई होती है, सिर्फ उन्हीं के लिए कई बार कक्षाओं में पढ़ने का कुछ लाभ होता है, क्योंकि वहाँ अपेक्षाकृत कम संख्या के विद्यार्थी समूह एक साथ रहते हैं। जहाँ शिक्षक विद्यार्थियों के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत करता है। जो शिक्षक अध्यापक विशेष शिक्षा प्रदान कर रहे हैं विशेष शिक्षक कहलाता है। जब विशेष शिक्षा आवश्यकता वाले विद्यार्थियों सामान्य कक्षा में अपने विद्यार्थियों के साथ पढ़ने में जो व्यवस्था समावेशी शिक्षा कहलाती है। जैसा कि इस शब्द से ही पता चलता है, इस उपागम के निर्देश करने वाले दर्शन यह है कि विविध आवश्यकताएं शैक्षिक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक वाले विद्यार्थियों को एक साथ आयु वाले उपयुक्त कक्षा समूह में रखा जाता है, जिससे बच्चे अपनी अधिगम क्षमताओं को इष्टतम रूप से प्राप्त कर सकते हैं। ये जिस विद्यालय और कार्यक्रम में भाग लेते हैं, अपनी पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियाँ, भौतिक संरचना में उपयुक्त समायोजन के रूपांतरण करते हैं, जिससे उनकी शिक्षा सुगम हो जाती है। जो व्यक्ति विशेष शिक्षक बनना का निश्चय करता है, जीविका विशेष शिक्षा की जीविका मानी जा सकती है। विशेष समावेशी शिक्षा में अनेक मॉडल है, जिसमें विशेष शिक्षक विशेष शिक्षा आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए कार्य कर सकते हैं। निम्नलिखित जो है, कुछ विद्यालय कार्यक्रम केवल अपंग बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। जो ऐसे विद्यालय विशिष्ट अपंगता वाले, जैसे बौद्धिक दोष, संप्रस्त घात,
सेरिब्ला पॉलिसी और दृष्टि दोष वाले बच्चों की सेवा प्रदान करने विशेष विद्यालय कार्यक्रम की श्रेणी में आते हैं और इनके लिए विशेष शिक्षकों की आवश्यकता होती है जो इन विशिष्ट अपंगता वाले बच्चों के लिए कार्य करने के प्रशिक्षित हो जाते हैं। एक सामान्य शिक्षक विद्यालय कार्यक्रम में अपने परिसर में ही विशेष शिक्षा आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए भी कार्यक्रम चलाया जा सकता है, जहां कुछ और सभी विद्यार्थी को इनकी आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर कुछ समय के लिए नियमित कक्षाओं में रखा जाता है। ऐसी व्यवस्था में विशेष शिक्षक पूर्णतः केवल विशेष शिक्षा आवश्यकता वाले बच्चे ही नहीं पढ़ते, बल्कि सामान्य कक्षा में शिक्षकों को भी शिक्षा संबंधी निर्देशात्मक सहायता प्रदान करते हैं। ऐसे अनेक सामान्य विद्यालय हैं जो समावेशी, जिसका अर्थ है कि विशेष शिक्षा आवश्यकता वाले विद्यार्थी नियमित कक्षाओं में पढ़ने, विशेष शिक्षक रूप से नियमित शिक्षकों के साथ काम करने में समन्वय करते हैं। विद्यालय के संसाधन कक्ष में विद्यार्थियों को अतिरिक्त शिक्षा सहायता प्रदान करते हैं। विशेष समावेशी शिक्षा के प्रभावी बनने के लिए बच्चों के साथ साथ शिक्षकों अभिभावकों के लिए सहायता सेवा भी उपलब्ध करानी होती है। विद्यालय के अंदर अथवा समुदाय में स्थित हो सकती है, जहाँ आसानी से परिवार तक पहुँचा जा सकता है। विशेष शिक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा शिक्षकों के लिए संसाधन सामग्री, विद्यालयों के लिए परिवहन सेवा, वाक चिकित्सा, शारीरिक व्यवसायिक चिकित्सा, बच्चों, माता पिता, शिक्षकों के लिए समावेशी शिक्षा, चिकित्सा सेवा। एक सूचीबद्ध क्षेत्र के विशेष प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए मानवीय परिस्थितियों, परिवार विज्ञान के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में उच्चतर शैक्षिक योग्यताएं प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। यद्यपि इन क्षेत्रों के लिए विस्तृत चर्चा के दायरे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मूलभूत संकल्पनाओं की।